हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अकेडमी। मैं हूं इकबाल खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप की। इसमें हम बेसिक क्वेश्चंस पूरे कवर करेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम पार्टनरशिप, ठीक है, साझेदारी, इसके हम बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक कमजोर है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। और फिर इसके बाद हम धीरे धीरे मीडियम और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में दिया है ए और बी ने क्रमशः 5,000 और 6,000 रुपए के निवेश से एक व्यवसाय शुरू किया। मतलब दो लोग हैं, ठीक है। क्यों, कोई भी व्यवसाय होता है या तो वो सिंगल करेगा तो उसमें साझेदारी नहीं होगी, लेकिन अगर दो लोग कर रहे हैं तो साझेदारी होगी, ठीक है। तो दो लोग जो है साझेदारी से व्यापार कर रहे हैं। इसने 5,000 रुपए निवेश किए, ठीक है ना। और बी वाले ने 6,000 रुपए निवेश किए, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया है वर्ष के अंत में इन्हें जो कुल लाभ होता है वो 2,200 रुपए का होता है, ठीक है ना। 2,200 रुपए का इन्हें कुल लाभ होता है, ठीक है। तो देखिए, ये वर्ष के अंत में होता है। एक साल के लिए इसने भी निवेश किया, एक साल के लिए निवेश इसने भी किया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 3 0 से कट जाएगा, तो हमारा जो रेशियो निकल के आता है वो कितना आता है 5:6। बस यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 6। इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये कुल लाभ है, ठीक है ना। तो कुल लाभ है, तो कुल निवेश जो हुआ है वो 5:6 के रेशियो में हुआ है, तो इसका हम 11 से भाग देंगे तो हमारा कितना जाएगा 200। ये हमारी आ गई यूनिट, ठीक है। इस यूनिट से हम क्या करेंगे, हमें ए का हिस्सा निकालना है, तो हम क्या करेंगे ए में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,000, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन में हम देखेंगे तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने बेसिक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारे क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें लिखा है एक्स वाई जेड ने एक व्यवसाय में, मतलब तीन लोग हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। एक ने 2,000, दूसरे ने 3,000 और जेड ने 5,000 रुपए का निवेश किया। मान लीजिए इसने 2,000 रुपए निवेश किए, ठीक है ना। और बाय ने 3,000 रुपए निवेश किए और सी ने 5,000 रुपए निवेश किए, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3,000 रुपए होता है, ठीक है। जो कुल लाभ है वो कितना होता है 3,000 होता है। इसने भी एक साल के लिए किए, इसने भी एक साल के लिए किया, उसने भी एक साल के लिए किए, ठीक है। 3 0 से 3 0 हम तीनों में सिमिलर है इसलिए हम काट देंगे, तो रेशियो जो हमारा निकल के आता है वो कितना आता है 2:3:5। 2:3:5 हमारा रेशियो आ जाता है, ठीक है ना। और कुल लाभांश कितना है 3,000। इनका हम कुल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 तो 10, ठीक है ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, 300 जो आ जाएगी हमारी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है y का लाभांश। y कहाँ पे है ये, तो इसमें हम क्या करेंगे 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 900, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 900, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना आंसर को निकाल लेंगे, ठीक। चलिए, तो जो बी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए और बी ने एक व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में निवेश किया। ए और बी दो लोग हैं साझेदारी, ठीक है ना। और 3:5 के अनुपात में इन्होंने क्या किया निवेश किया। इनको कुल लाभ जो होता है वो कितना होता है 6400 रुपए का होता है, ठीक है। इसमें हमें बी का हिस्सा ज्ञात करना है, तो देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 800 रुपए की ये हमारी यूनिट निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस यूनिट का में हमें बी का मान निकालना है, तो बी में हम क्या करेंगे 800 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 4,000 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बड़े आसान तरीके से। काफी इजी ट्रिक है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए और इस तरीके से आप करते जाइए, कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आसानी से हल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा पी क्यू। पी है और क्यू है, ठीक है ना। पी और क्यू ने 6,000 रुपए का निवेश किया। इसने कितनी 4,000 रुपए निवेश किए और इसने 6,000 रुपए निवेश किए, ठीक है। 4 महीने बाद चार महीने पी ने 2,000 रुपए और निवेश किए। इसका मतलब है 4 महीने तक तो इसने इतने निवेश किए, इसके बाद 2,000 रुपए और बढ़ा दिए, ठीक है। और यहाँ पे हम प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। और कितने निवेश किए 8 महीने के लिए। वर्ष के अंत में इसे कितना लाभ हुआ, वर्ष के अंत में 4,200 रुपए का लाभ हुआ, ठीक। तो इस तरीके से हमें ये करना, देखिए 3 0 अगर यदि इसमें कटेंगे तो 3 0 इसमें भी कटेंगे और 3 0 इसमें भी कटेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा
16 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, ठीक है। और रेशियो दिया है इसका 6 का, ठीक है। और ये 12 साल के लिए निवेश की, तो 12 6 मतलब 72 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 64 और ये 72, ठीक है। तो इसका हम रेशियो निकाल लेंगे, ये हमारा ये रेशियो निकल के आ जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 होगा। 17 से हम इसमें भाग देंगे, हमें पी का हिस्सा निकालना है। पी इसमें कौन है, 8। 8 से हम इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 8 दूनी क्या होता है 16, ठीक है। पॉइंट 1 बचेगा 0, 8 एकम 8, 2 बचेगा 0, 8 दूनी 16, 4 बचेगा 8 पंच 40, मतलब ये निकल के आता है, मतलब 4 4200 में हमें किसका भाग देना पड़ेगा, इससे। मतलब अगर हम 2 का भाग देते तो हमारा आंसर कितना आता, 2100, ठीक है ना। 2100 से अगर हम इसका भाग देते 210 से थोड़ा सा कम आता, ठीक है ना, थोड़ा सा कम आता। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, 2000 के करीब आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर, जरूरी नहीं है कि आप पूरा सॉल्व करें। अगर आपके लगभग भी आंसर आ जा रहा है तो आप उसे करके निकल जाइए, क्योंकि टाइम जो होता है एग्जाम में काफी कम होता है और आपको अटेम्प्ट पूरा करना होता है, ठीक है। अब देखिए इसने दिया है ए बी सी, 3 लोग हैं, ए है, ठीक है, बी है और सी है। 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 के अनुपात में इन्होंने निवेश किया है। कुल लाभ जो है वो हो रहा है कितना, 4500 रुपए का कुल लाभ हो रहा है। ए और सी के बीच इनके इनको जो लाभ हो रहा है उसका अंतर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ देते, 4 3 7 2 9, 9 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारी यूनिट निकल के आ जाएगी 9 का ना 45, ठीक है। 500 यूनिट आ जाएगी हमारी ये, ठीक है। इस यूनिट का हमें जो निकालना है हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे दिया है इन दोनों का, मतलब इन दोनों का जो लाभ होगा उसका अंतर, तो इन दोनों का लाभ का अंतर जो कितना है, इसका अंतर 2 है। इसमें हम क्या करेंगे, 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाता कि इसका लाभांश कितना होता तो 4 5 कितना होता, ये 20 हो जाता, मतलब 2000। और इसका पूछा जाता तो कितना हो जाता, 5 दूनी 10, मतलब 1000 हो जाता। और 2000 और 1000 का अंतर पूछते तो कितना था, 1000, ठीक है। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 4200 रुपए के कुल लाभ में ए का हिस्सा। देखिए 4200 रुपए का कुल लाभ हुआ है, ए का जो हिस्सा है, और 2 लोग हैं ए और बी है। ए का हिस्सा कितना है, यहाँ पे दिया है लाभ, ये लाभ है, ठीक है ना, लाभ दिया है। इसका हिस्सा होगा, ए का लाभ 1800। अगर इसका 1800 है तो 4200 में से अगर हम 1800 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 2400 बी का लाभ, ठीक है। अब हमें हमसे पूछा है कि बी का निवेश कितना, ए ने 6000 रुपये निवेश किया है। मान लो ये कितना निवेश करता है, कितने समय के लिए, जितने भी समय के लिए, हमें नहीं पता कितने समय, तो हम 1 साल मान देते हैं, ठीक है। और बी का निवेश जो है हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो इसका जो लाभ है वो कितना है, 1800 रुपये है, ठीक है। हमें इसको यहाँ से सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर इसका निवेश इतना है तो हमें इसका निवेश हमें बताना है। तो देखिए अगर 6000 रुपये निवेश कर रहा है और 1800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना, लगभग 30% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से अगर हम लॉजिक लगाएंगे तो ये जो 30% है, अगर हम इसके बराबर रख देंगे 30% 2400 की, ठीक है, जो लाभ है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 8, ठीक है, ये 0 और इस प्रतिशत की 2 0, मतलब इसका जो इसने जो निवेश किए होंगे वो कितने निवेश किए होंगे, 8000। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 8000, मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8000, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 50,000 रुपए के कुल निवेश में ए और बी ने एक व्यवसाय शुरू किया, मतलब ए और बी का कुल जो, ए और बी इन्होंने कुल निवेश किया है कितना, 50,000 रुपये। लाभ जो मिलता है, लाभ को 2:3 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है ना। अब लाभ का अनुपात दिया गया है, ठीक है, ये दिया है लाभ का अनुपात, ठीक है, लाभ का अनुपात दिया है। और 50,000 रुपये की कुल निवेश है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने कुल निवेश 50,000 रुपये, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का प्लस करना है, इनसे हम
यूनिट निकालेंगे तो कितनी जाएगी, ये हो जाएगी 10,000। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि ई का निवेश कितना है, तो ई का निवेश कितना जाएगा, ई का निवेश आ जाएगा 20,000। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। अगर समझ में आया तो प्लीज इसे लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके से और जो वीडियो है हम आपके लिए बनाते रहें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा 15,000 रुपए के निवेश से 15,000 ए ने व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, दो व्यक्ति होंगे इसमें। ठीक है, ए ने 15,000 रुपए निवेश किए। ठीक है, और 4 महीने बाद बी ने 20,000 रुपए निवेश किए। ठीक है, 4 महीने बाद, और वर्ष के अंत में इतने इतने का कितना 6500 रुपए का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में 6500 रुपए का लाभ हुआ। तो इसने 4 महीने बाद किए, मतलब इसने 8 महीने के लिए किया। अगर ये साल भर के लिए कर रहा है निवेश, ठीक है, तो ये हमारा हमें इस तरीके से बना लेना 4 महीने बाद। ठीक है, 4 महीने बाद मतलब 8 महीने इसके लिए बचेंगे बी के लिए। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। 3 0 से हम 3 0 को काट देंगे। ठीक है, यहाँ से 4 दूनी और 4 3। ठीक है, ये और काट देंगे 5 3 और 5 4। ठीक है, ये कितना जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 8। ये हमारा बन गया रेशियो। रेशियो बन गया तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 17। अब हमें निकालना कितना, बी का लाभांश निकालना। बी का लाभांश मतलब बी 8 की वैल्यू। ठीक है ना, इसी सेम उसी तरीके से 8 दूनी 16 जाएगा, प्लस 1 बचेगा। ठीक है, 0 8 एकम, फिर 2 बचेगा 0 8 दूनी 16, और ये 5 बचेगा। ठीक है, मतलब 2.15। मतलब अगर हम इससे सिर्फ 2 से काटेंगे तो ये आएगा 2 3 जा, 2 2 जा और 2 5 जा, मतलब 3200 के करीब आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो देखो, अगर 0.125 का भी भाग दे दिया है तो आंसर जो है इससे कम आएगा। ठीक है, तो लगभग जो 3000 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी ने एक व्यवसाय में, ए और बी हैं, दो लोग हैं, 4:7 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, निवेश किया इन्होंने। ठीक है, और बी का निवेश जो है वो 28,000 है। बी का जो निवेश है, निवेश कितना किया है 28,000। तो इसका हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 4। ठीक है, ये 4,000। तो सेम इसका हम क्या करेंगे, इसमें 4,000 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 16,000। तो ए की जो निवेश वैल्यू है वो कितने जाएगी, 16,000। तो सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम, चलिए नेक्स्ट है हमारा ए बी और सी ने एक व्यवसाय में, ए बी और सी ने 3:4:5 के अनुपात में निवेश किया। कुल लाभ जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3600 रुपए का लाभ हो रहा है। बी का हमें लाभांश ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये निवेश किया है, कुल लाभ इतना हो रहा है, तो इनको जोड़ लेना है, 3 5 9 12। ठीक है, तो यूनिट हमारी कितनी निकल के आएगी, 300। ठीक है, 300 हमारी यूनिट निकल के आएगी। अब बी का हमें हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, तो बी में हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 1200, मतलब सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, अगर आपको कुछ सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आपको नए जो है वीडियो आपको मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।